6.2 क्वेश्चन नंबर 13। इसमें हमें बोलना फंक्शन दे रखा है f(x) इज इक्वल टू x की पावर 100 f(x) इज इक्वल टू x की पावर 100 प्लस sin x माइनस 1 x की पावर 100 प्लस sin x माइनस 1 ये फंक्शन दे रखा है। वो कह रहे हैं कि आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। एक ऑप्शन तो ये दे रखा है 0,1, एक ऑप्शन दे रखा है π/2 पाई, सी है 0,π/2 और डी है none of these। हाँ जी, क्या चीज मैं भी किसी के पास एक्स्ट्रा ठीक है, ठीक है, रहने दो, ठीक है। तो f(x) इज इक्वल टू x की पावर 100 प्लस sin x माइनस 1 ये है हमारे पास। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमने f(x) निकालना है। तो f(x) कितना हो गया, x की पावर 100, ये क्या हो जाएगा 100x की पावर 99, 100x की पावर 99, ये तो f(x) की है। और sin x का क्या हो जाएगा, sin x का हो जाएगा cos x और लास्ट में माइनस 1 है। तो 1 एक कॉन्स्टेंट है जो कि अकेला लिखा हुआ है, उसका 0 हो गया। तो f(x) इज इक्वल टू 100x की पावर 99 प्लस cos x, 100x की पावर 99 प्लस cos x, ये हमारे पास f(x) है। तो हमें ये देखना है कि किस इंटरवल में ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग रहेगा, है ना। ये पूछा है इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो अब देखिए इसमें ऐसा करना होगा मेरे को, इन्हें कोई भी ना वैल्यू डालकर देखनी होगी। इसके लिए अब निकालेंगे कैसे, हम ये कहेंगे कि भाई अगर मेरे को इंटरवल निकालना है तो क्या मैं क्रिटिकल पॉइंट निकालूँ। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करा जाता था, f(x) को 0 के बराबर रखते थे। वो रखना तो यहाँ पॉसिबल नहीं है, कैसे करेंगे, पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि हमको MCQ दे रखा है, हमारे पास अलग अलग ऑप्शन है। जैसे 0,1 है, तो हम ये करेंगे कि if x is equal to 0,1, तो हमने क्या करा 0.5 ले लिया। तो f' 0.5 is equal to 100 into 0.5 की पावर 99, ठीक है, और प्लस cos 0.5 प्लस cos 0.5 ये है। अब आप ये देखिएगा कि cos 0.5, तो वो 0.5 का मतलब क्या हो गया। अगर मान लीजिए मैं ये कहता हूँ कि इसको मेरे को रेडियन में कन्वर्ट करना है, सॉरी डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और पॉजिटिव एंगल जो है cos का 0.5 है, इधर 0 डिग्री है, इधर 90 डिग्री है, इधर ऑल है, इधर ऑल स्टूडेंट्स। यानी कि अगर मैं 0.5 की बात कर रहा हूँ तो 0.5 का मतलब क्या है कि ये जस्ट अभी स्टार्टिंग हुआ। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि हमारे पास पाई जो है, जब भी कभी ऐसे x की वैल्यू डाली जाती है ना, तो अगर थीटा ना दे रखा हो, x दे रखा हो, तो समझ जाइए कि ये जो वैल्यू है 0.5 ये डिग्रीज में नहीं है, ये रेडियंस में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि पाई रेडियन जो है, पाई रेडियन ये आपका किसके इक्वल होता है, ये होता है 180 डिग्री के इक्वल। तो 1 रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा, 180 अपॉन पाई के इक्वल, ठीक है। तो 0.5 रेडियन ये किसके इक्वल हो जाएगा, 180 अपॉन पाई इंटू 0.5, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 90 अपॉन पाई रेडियन। 90 अपॉन पाई रेडियन बहुत छोटा सा एंगल है, जरा सा एंगल है यहाँ पर, ठीक है। जो कि यहाँ पर लाई करते हैं, इसका मतलब ये फर्स्ट क्वार्टर में लाई करता है। फर्स्ट क्वार्टर में कॉस हमारा पॉजिटिव, तो भाई ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव इज पॉजिटिव, यानी कि ये जो वैल्यू आ रही है इट इज़ ग्रेटर देन 0, सो इंक्रीजिंग। ये जो हमारा कहना वाला है ना, ये जो है 0,1 ये काम नहीं करेगा,
ये काम नहीं करेगा, क्योंकि इसके लिए मेरा जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आ रहा है, एफ डैश एक्स जो है पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब क्या है कि इंक्रीजिंग आ रहा है। हमें बताना है कि वो स्ट्रिक्टली डिक्रीज कहाँ पर कर रहा है, डिक्रीजिंग कहाँ पर है। ठीक है, तो ये तो ए हुआ। उसके बाद जरा बी वाले को चेक करते हैं। तो बी वाला है π/2 पाई। तो π/2 पाई के बीच में 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच की कोई वैल्यू ले लीजिए। ठीक है, तो वैल्यू ले लेते हैं 120 डिग्री ले लेते हैं। ठीक है ना, 90 और 180 के बीच में मैंने 120 डिग्री ले लिया। तो डी पर हमने का ये दे रखा है π/2 पाई। तो लेट थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक, अब जरा देखिएगा, जब मैं कहूँगा एफ डैश 0.5, एफ डैश 0.5, अच्छा 120 डिग्री को पाई की टर्म्स में क्या कहेंगे, 60 का डबल, 60 क्या होता है π/3, तो 2π/3, ये 2π/3 हो जाएगा। तो एफ डैश एफ डैश 2π/3 is equal to 100 into 2π/3 की पावर 99 प्लस cos 2π/3। सर एक एमसीक्यू के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, तो आप ये देखिए 2π/3 की पावर 99 जो है, तो ये भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी ना। अब 2π/3 का मतलब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने π/2 और पाई के बीच की कोई वैल्यू ले ली, हमने 2π/3 ले लिया। अब 2π/3 का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जब ये तो नंबर है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, तो नंबर जो है, नंबर में पाई की जगह पर आप 22/7 ले लेंगे। ठीक है ना, और 22/7 लोगे तो उसकी पावर 99 भाई बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, यानी कि बहुत बड़ी कोई पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। ये भी पॉजिटिव आना है, cos 2π/3। ये अगर नेगेटिव भी आ गया तो इसका क्या बिगड़ देगा, इतनी बड़ी पॉजिटिव वैल्यू आई है तो नेगेटिव कितना आएगा, cos की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1, है ना। तो अगर मान लीजिए ये 1 लाख आ गया, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर भी दिया, तो कुल मिलाकर हमारे पास रिजल्ट जो है पॉजिटिव ही आ रहा है। रिजल्ट इस केस में पॉजिटिव ही आएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये भी ग्रेटर देन 0, इंक्रीजिंग। अब ये बताओ सी वाला चेक करने की जरूरत है। 0,π/2, 0,π/2 को पहले ही देख चुके हैं, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इंक्रीजिंग। इसका मतलब आंसर डी सही है, इसका नाम इंक्रीज। लीजिए कहीं पर डिक्रीजिंग होगा ही नहीं है, हर जगह इंक्रीजिंग ही आ रहा है। समझ गए, क्लियर? ठीक है, ये मैंने 13 आपको बताया। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा, ये ना जो आपके स्कूल में भी एग्ज़ाम हो रहे हैं और धीरे धीरे आगे प्री बोर्ड्स में भी और बोर्ड के लिए भी ये अपनी प्रैक्टिस बनाकर रखना। जो MCQ है ना, उसके लिए लास्ट का आप 1/3 टाइम छोड़ देंगे। जैसे 3 घंटे का पेपर होता है, फाइनल एग्जाम 3 घंटे का होता है, तो आप 1/3 टाइम MCQs के लिए छोड़ देंगे और वो लास्ट के लिए छोड़ेंगे, क्योंकि लास्ट में ना दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलता है। तो इस वजह से वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है उसका। अगर आपने शुरुआत का टाइम लगा दिया ना, तो मन में याद है, अरे यार चल जरा से तो बच रहा है, चल निपटा इसको, जरा से तो बच रहा है, निपटा। जरा से करने के चक्कर में 1.5 घंटा ले जाएगा MCQ, और 1.5 घंटे के चक्कर में जो बाकी बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, 3 नंबर का आएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, उसके लिए टाइम कम बचता है। तो इसलिए MCQ लास्ट में ही करना। और अभी हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, लास्ट का टाइम छोड़िए उसके लिए। ठीक है, चलिए जी अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ a सच दैट द फंक्शन f गिवन बाय fx इज इक्वल टू x² प्लस ax प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 14 में वो ये कह रहे हैं कि आपको फंक्शन दे रखा है fx इज इक्वल टू x² प्लस ax प्लस 1। x² प्लस ax प्लस 1, ये आपको फंक्शन दे रखा है और ये बोल रहे हैं कि आपको a की लीस्ट वैल्यू, a की छोटी से छोटी वैल्यू बतानी है, such that the function this is strictly increasing on 1, 2 given that fx is strictly increasing on
1, 2 ये दे रखा है कि एफ एक्स जो है वो 1, 2 पर स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। अब जब इंक्रीज कर रहा है तो कैसे करेगा भाई, एफ डैश एक्स निकालो पहले। एफ डैश एक्स एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x और ई एक्स का क्या हो जाएगा a, 1 एक कॉन्स्टेंट है जो मेरा लिखा हुआ है उसका हो जाएगा 0। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस a, ठीक है। और एफ एक्स भी इंक्रीजिंग ऑन 1, चाहिए ऑन और इन का मतलब भी पता है। कई क्वेश्चन में आप ऑन लिखा हुआ देखेंगे, कई क्वेश्चन में इन लिखा हुआ देखेंगे, तो ध्यान रखिएगा इसका भी मतलब क्या होता है। ये जो होता है ना 1, 2 का मतलब ये है कि इधर भी स्मॉल ब्रैकेट है, इधर भी स्मॉल ब्रैकेट है, यानी कि इसके बीच की वैल्यू होगी। तो उसमें क्या बोला जाएगा, उसमें ये बोला जाएगा कि ऑन है। ऑन मतलब ये हटा हुआ 1 हटा हुआ 2 हटा हुआ, बीच की वैल्यू लेंगे। और अगर इन लिखा हुआ है ना तो इनके साथ में आप देखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट है, शुरुआत में और बाद में स्क्वायर ब्रैकेट। तब भी मतलब तो चलेगा, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि कभी मन में आ सकता है कि किसी जगह लिखा हुआ होता है इंक्रीजिंग इन, किसी जगह लिखा हुआ होता है इंक्रीजिंग ऑन। ऑन अगर है तो आप देखना स्मॉल ब्रैकेट मिलेगा, इन अगर है तो स्क्वायर ब्रैकेट मिलेगा। इसकी भी लंबी कहानी है। हाँ 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 मेरे में स्मॉल दे रखा है, पता नहीं क्या चक्कर है। चलिए छोड़िए, अब जरा देखते हैं 1, 2 है। तो 1, 2 में हम क्या करते हैं, हम बीच की कोई वैल्यू ले लेते हैं 1.5 ले लेते हैं। तो ये कहेंगे सो एफ डैश 1.5 विल बी ग्रेटर देन 0। तो एफ डैश 1.5 में 0 से बड़ा होगा। मैंने का क्वेश्चन ये स्क्वायर ही होना चाहिए, तो वो भी होना चाहिए। वो भी होना चाहिए, इसको भी लिख कर ठीक है। कई बार क्या है, अब आप ये देखो ना, ये पुरानी है मेरी वाली, इसमें आप ये देखो यहाँ पर ब्रैकेट से दे रखे हैं पाई/2 गामा पाई 0 गामा पाई, क्या करूँ इसमें? एक बचा रहे हैं तो क्या बचा रहा है? सेव तो अब आप ये देखिएगा, अब क्योंकि उन्होंने क्या पूछा, ये चीज़ दिमाग में क्यों है कि स्क्वायर ब्रैकेट होगा, क्योंकि वो पूछ रहे हैं कि उसकी लीस्ट वैल्यू बतानी है। तो लीस्ट वैल्यू के लिए मैं क्या करूँगा ना 1 पर ले लूँगा। इसका मतलब क्या है कि वो इंक्रीज़ कर रहा है, 1 पर भी इंक्रीजिंग आएगा, 2 पर भी इंक्रीजिंग आएगा, तो 1 लो, छोटी वैल्यू लो। तो हम ये कहेंगे एफ डैश 1, पहले एफ डैश 1 लेते हैं, एक्स प्लस ए, ये 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि 2 × 1 प्लस ए मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो 2 प्लस ए इज ग्रेटर देन 0। अब इसको 2 को उधर ले जाओ, ए मस्ट बी ग्रेटर देन -2, ए -2 से बड़ा होना चाहिए, पहली चीज़ तो ये। फिर क्या करेंगे, ये मैंने सबसे छोटी वैल्यू पर निकाल लिया 1 और 2। अब बड़ी वैल्यू क्या है इस पूरे रेंज की 2 पर भी निकाल लेते हैं। एफ डैश 2 ऊपर क्या हो जाएगा 2 × 2 प्लस ए मस्ट बी ग्रेटर देन 0, 4 प्लस ए इज ग्रेटर देन 0। तो ए इज ग्रेटर देन -2, ए -2 से बड़ा होगा, ए -4 से बड़ा होगा। -2 इधर आ रहा है और -2 इधर आ रहा है। इस फंक्शन के इंक्रीजिंग होने के लिए, इस फंक्शन के इंक्रीजिंग होने के लिए ये पूरी की पूरी रेंज में ये हमारा जो फंक्शन है ये 0 से बड़ा ही आएगा। अगर इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करें, ठीक है, कि सबसे छोटा नंबर है उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, बाद वाले को भी कर रहा है, तो बीच वाले को तो ऑटोमेटिकली वो करेगा ही करेगा, जब शुरुआत और आखिर वाला को करेगा। तो हमने कहा कि ऐसा नंबर ए की ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो -2 से भी बड़ी हो और -4 से भी बड़ी हो, तो जब दोनों को सेटिस्फाई करेगा तो ये वाला -2 से बड़ा। जो नंबर -2 से, अगर ए -2 से बड़ा हो गया तो ऑटोमेटिकली वो -4 से तो बड़ा होगा ही होगा। और पूछ रहे हैं कि उसकी लीस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, तो हम ये कहेंगे -2 से जस्ट बड़ी होनी चाहिए। आंसर देखते हैं जरा,
14 का -2 ही होगा, 6.2 का 14 6.2 है एक साथ -2, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि -2 ही वो वैल्यू होगी। -2 अगर हम a की वैल्यू -2 रख देते हैं तो ये कहेंगे कि हाँ हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग ही आएगा, समझ गए। ये कहेंगे मिनिमम वैल्यू अगर इक्वल टू 1 में a की वैल्यू -2 रखोगे तो 0 आ जाएगा, तो डिफरेंट हो जाएगा। मिनिमम वैल्यू ऑफ b ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन ज़्यादा बढ़िया है, इसीलिए यहाँ पर मतलब जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। तब सुन लीजिए, ग्रामर बिल्कुल ठीक है। 1,2 का मतलब ये हो गया कि आप 1 को भी इंक्लूड कर सकते हैं और 2 को भी इंक्लूड कर सकते हैं, और ऑन का मतलब ये है कि 1 और 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है कि हमने इस रेंज के हिसाब से 1 पर निकाल लिया। तो वो तुम्हारी वाली बात कि अगर मैंने a की वैल्यू को -2 ही रख दिया तो -2 रखने पर तो अगर a की वैल्यू -2 रख दी तो ये तो वैल्यू हमारी 0 ही आ जाएगी ना, ये वाली जो वैल्यू है तो 0 ही हो जाएगी। तो इस वजह से यहाँ पर हम ये कहेंगे कि ये बिल्कुल ठीक है, a की वैल्यू मिनिमम वैल्यू आप -2 ले सकते हो। और आप लेकर देखो अगर a की मिनिमम वैल्यू को -2 लेकर मान लीजिए हमने 2x और -2 ले लिया, तो 2x -2 अगर मैं ले रहा हूँ तो अब मैं 1 और 2 के बीच की कोई भी वैल्यू ले लूँ वो हमारे पास क्या आनी चाहिए, वो पॉजिटिव ही आएगी। तो आप ये देखो कि मैं 1 और 2 के बीच की कोई भी वैल्यू ले लेता हूँ। मान लीजिए अगर मैं 1 ले रहा हूँ एक्जैक्टली, अगर मान लीजिए x की वैल्यू मैंने 1 ले ली तो 2 1 2 -2 तो 0 आ गया, इसलिए ऑन है, सही लिखा है ना। वो नहीं बोले तो उसमें रिप्रिंट करा होगा तुमने। ऑन का मतलब ये है कि आप 1 भी ले सकते हैं, ठीक है। आप 1 नहीं ले सकते, आप इनके बीच की कोई वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। और स्क्वायर ब्रैकेट में ये इंक्लूड करा कि आप 1 पर भी चेक करेंगे और आप 2 पर भी चेक करेंगे, ये होता है, ठीक है। तो आप 1 से जस्ट बड़ी कोई भी वैल्यू ले लो, 1.1 ले लो, 1.2 ले लो, 1.3 दोबारा सुन लीजिए। हमें जब भी कभी ऐसा आ जाएगा कि हमको कोई नोट पूछा जाएगा और वो कह रहे हैं कि उसकी आप मिनिमम वैल्यू बता दीजिए, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो स्क्वायर ब्रैकेट बना हुआ आया तो हम ये कहेंगे कि ठीक है वो स्क्वायर ब्रैकेट बना हुआ आया तो आप 1 पर चेक करेंगे। तो आपने 1 पर चेक कर दिया, f'1 आपका 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो f'(x) क्या आया था 2x प्लस है, आपने क्या करा x की जगह 1 डाल दिया तो 2 × 1 + a = 0, तो यहाँ से a की वैल्यू -2 है, लीजिए। फिर हम कहेंगे एक बार 2 पर भी चेक करते हैं जरा, जो सबसे बड़ी वैल्यू है। तो f'2 तो 2 × 2 + a = 0, तो a is greater than -2। तो a की एक ऐसी वैल्यू लो जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो हम ये कहेंगे कि -4 इधर है, -2 इधर है, तो जो -2 से बड़ा है वो ऑटोमेटिकली -4 से बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए -2 वाली वैल्यू ली जा सकती है। तो कायदा तो ये कहता है कि -2 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए a की। वो कह रहे हैं मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है, क्योंकि मुझे 1 नहीं लेना, मुझे 2 नहीं लेना, मुझे इसके बीच की वैल्यूज लेनी है। हम ये कहेंगे ठीक है -2 भी चलेगा, -2 भी चलेगा। अगर सिंपल वाला ब्रैकेट होता तो आप ये कहेंगे कि एनी वैल्यू ग्रेटर देन -2। आंसर ये होता है सिंपल ब्रैकेट होता, अगर सिंपल ब्रैकेट होता चेक नहीं कर पाते हैं, नहीं तब चेक करते उस पर, अभी और भी चेक करते हम हैं। दोनों पर चेक करते हैं और हम ये कह देते हैं कि a जो है ना ये -2 से बड़ा होगा, ये करते हैं। अगर मतलब ओपन ब्रैकेट में तब भी हमें चेक करना होगा, चेक करना होगा, ठीक है ना। उससे ये पता चल जाता है कि भाई a की वैल्यू इस पॉइंट पर अगर रखूँगा तो कितनी आएगी, रख तो सकते नहीं, रख तो सकते नहीं। तो हम ये कहेंगे तब हमारा जो आंसर है a की वैल्यू यहाँ पर मैं -2 बोल पा रहा हूँ क्योंकि वो वैल्यूज़ में इनके बीच की वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं -2 बोल पा रहा हूँ, वहाँ -2 नहीं बोलता, समझ गए। तुम भी अपनी बुक में एक बार आंसर देखो, -2 दे रखा होगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद 15 देख लीजिए, समझ गए ना सभी, हाँ ठीक। तो अब क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। 15 में है लेट I be any interval disjoint from -1, 1। तो I कोई इंटरवल है डिसजॉइंट फ्रॉम -1, 1, यानी कि -1, 1 के अलावा कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं। तो प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाई, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा।
fx is equal to x plus 1 upon x. x plus 1 upon x. हमें ये प्रूव कर रहे हैं कि ये ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा ऑन i. यहाँ लिखेंगे कैपिटल I इज एन इंटरवल disjoint. Capital I is an interval disjoint from -1, 1. और यहाँ पर है -∞, यहाँ पर है +∞. तो जो कैपिटल आई है वो कैपिटल आई बस -1 से 1 के बीच की वैल्यू नहीं होगी कुछ भी, -1 और 1 भी नहीं होगा, स्क्वायर ब्रैकेट दे रखा है, ठीक है. तो -1 और 1 के बीच की कोई भी वैल्यू नहीं होगी. उसके अलावा इधर वाला भी पूरा कैपिटल आई में आ रहा है और इधर वाला भी 1 से ∞ वाला भी पूरा का पूरा कैपिटल आई में ही माना जाएगा, ठीक है. तो अब मेरे को ये बता रहे हैं कि ये fx इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x जो है ये इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग बोल रहे हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना है. तो f डैश x क्या हो जाएगा, x का डिफरेंशियल 1 प्लस 1 अपॉन x का मैंने बताया था ना डिफरेंशियल क्या होता है, -1 अपॉन x स्क्वायर, ये होगा, ठीक है. अब क्या करेंगे, चलो ऐसे ही छोड़ो, f डैश x कितना आ गया. तो टेक एनी वैल्यू -∞, -1 के इक्वल नहीं हो सकता, -1 के इक्वल नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि -1 के इक्वल तो मतलब i से बाहर हो गया, -1 तो इसमें इंक्लूड हो गया, तो -1 के इक्वल नहीं हो सकता, इसलिए स्मॉल ब्रैकेट -∞ के इक्वल नहीं हो सकता. तो बताइए -∞ के इक्वल तो हो ही नहीं सकता. कोई भी वैल्यू ले लो, -1 से जस्ट छोटी वैल्यू कोई -2 लेंगे. हम क्या करेंगे, f डैश -2 इज इक्वल टू 1 - 1 अपॉन -2 का स्क्वायर, 1 - 1 अपॉन -2 का स्क्वायर इज 4, ये हो गया 3 अपॉन 4. f डैश -2. सिमिलरली 3 अपॉन 4 क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0. सिमिलरली 1 से जस्ट बड़ी वैल्यू ले लो, f डैश 2 इज इक्वल टू 1 - 1 अपॉन का स्क्वायर, 1 - 1 अपॉन 4, ये भी ग्रेटर देन 0, ठीक है. सो fx is increasing in the interval I इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 16 में जब नई वाली बुक में देखकर बताओ, ये दे रखा है क्वेश्चन, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय fx इज इक्वल टू log sin x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0, π/2. मेरे में ब्रैकेट ही नहीं दे रखा कुछ, कौन सा है, स्क्वायर है या स्मॉल है, दोनों में स्मॉल है, और अगला π/2 π उसमें भी स्मॉल है, ठीक है. चलिए जी, तो इंक्रीजिंग 0, π/2 है और डिक्रीजिंग जो है वो π/2 π है. तो फंक्शन क्या दे रखा है, fx इज इक्वल टू log sin x, ठीक है. ये करते हैं.
मशीन है, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स। जब एफ डैश एक्स निकालेंगे तो लॉग का सबसे पहले लॉग क्या करते हैं, जैसे लॉग एक्स है तो लॉग एक्स का डिफरेंशियल हो जाता है 1 अपॉन एक्स, तो लॉग साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स डैश एक्स 1 अपॉन साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉट एक्स डैश एक्स इज इक्वल टू सॉरी cos x cos x अपॉन sin x जो है ये सीधा सीधा cot x हो जाएगा। ये हो गया। अब इसके बाद वो कह रहे हैं 0, π/2 और π/2, π। ये 0 है, ये π/2 है, पाई 3π/2 और ये 2π, ये हो गया। तो अब आप ये देखिएगा कि इन 0, π/2 0, π/2 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं तो हमारा पॉट भी पॉजिटिव होगा। cot x इज ग्रेटर देन 0 और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। In π/2, π π/2, π सेकंड क्वाड्रेंट सिर्फ साइन पॉजिटिव तो cot x इज लेस देन 0। सेकंड क्वाड्रेंट तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर f x इज increasing in 0, π/2 and decreasing in π/2, π। 0, π/2 में इंक्रीज कर रहा है, π/2, π में डिक्रीज कर रहा है, यही इनको प्रूव करना है। समझ गए? ठीक है, चलिए जी। इसी तरीके से जरा क्वेश्चन नंबर 17 अभी करके देखो। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। 18 और 19 में मैं करवा दूँ, पहले 17 करके देखिए, मैं 1 मिनट में आ जाऊँगा।
कहाँ पर दे रखा है? इसमें मॉड है क्या? अरे यार मेरे को कुछ नहीं रखा है। ये ऐसी log cos x लिखा हुआ है, ये कुछ नहीं, कोई ब्रैकेट नहीं, कुछ नहीं। हाँ, मॉड से फर्क पड़ेगा ना। तभी तो हमने नहीं करा। ओहो, सर नहीं मैं भी ये सोच रहा था कि तो बड़ा आसान सा दे रखा है क्वेश्चन। नहीं करा मेरा सर। हाँ, नहीं ले लूँगा जनाब, नहीं ले लूँगा। मैं ये सोच रहा था कि सिलेबस चेंज ही हो जाए। इस बार का सुनने में आ रहा था कि चेंज हो गया, अभी तक तो करा नहीं। कुछ नहीं करेगा सर इस बार। हाँ जी, देखिएगा इसमें है प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू log mod cos x है। 17 में है f(x) इज इक्वल टू log mod cos x। log mod cos x is strictly decreasing on 0, pi by 2 and strictly increasing on pi by 2, pi। ये दे रखा है। अब देखिएगा log mod cos x, तो पहले mod cos x को डिफाइन कर लेते हैं। तो f(x) इज इक्वल टू log, और mod की जगह क्या करेंगे, लिखेंगे माइनस cos x, log माइनस cos x cos x is less than 0, और log प्लस का cos x and cos x is greater than equal to 0। पहले वाले केस में कि क्योंकि log का नेगेटिव डिफाइन नहीं होता। एक्चुअल में क्या है कि जो cos x है ना, देखो यहाँ पर क्या है कि cos x लेस देन 0 है, cos x लेस देन 0 है, cos x क्या है, नेगेटिव, उसके आगे पहले से नेगेटिव लगा हुआ है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो log को पॉजिटिव ही मिलेगा। log के आगे उन्होंने mod इसी वजह से लगाया है कि log के जो आउटपुट है वो पॉजिटिव ही मिलेगा। तो cos x क्या है, cos x लेस देन 0 है, तो ये जो टर्म है सिर्फ cos x माइनस को भी क्या होगा, अगर cos x लेस देन 0 है तो वो लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव हो जाएगा, उसके आगे तो नेगेटिव लगा ही दिया, तो नेगेटिव नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, ठीक है, तो इसलिए डिफाइंड होगा। अब आगे चलते हैं, हमारे पास फंक्शन ये आ गया। अब इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि cos x 0 से छोटा होता कब है, 0 से छोटा कहाँ पर होता है, जैसे यहाँ पर है और स्टूडेंट्स ए केमिस्ट्री, तो ये 0 से बड़ा तो यहाँ मिलेगा, इसमें cos जो है यानी कि पॉजिटिव तो यहाँ मिलेगा और नेगेटिव यहाँ मिलेगा, ठीक है, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव, फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव। आगे चलते हैं, अगर आप हाँ फर्स्ट और फोर्थ में पूछना अभी देखा 0, पाई बाई 2 तो फर्स्ट, और पाई बाई 2, पाई सेकंड है, पाई बाई 2, पाई सेकंड है। इसके बीच में 3 पाई बाय 2 और पाई। अरे यार ये क्या है, दिखाओ यार, नहीं बुक दिखाओ, धोखा हो गया बुक जो है ना, बस सर अभी चेंज ही करके देख लो। 3 पाई बाई 2, 2 पाई, तो इसी चलिए, तो पहले फिर तो फर्स्ट वाला केस में रेडी हो गया, इसी क्या? क्या अरे उसको जैसे मैं अपडेशन एक्सप्लेन कर रहे थे, अब हम निकालेंगे अपडेशन से, अपडेशन बल्कि वो f(x) को लिखते हैं, ये क्या हो गया, log माइनस cos x लिखेंगे, cos x लेस देन 0, cos x लेस देन 0 कहाँ पर होगा, cos x लेस देन 0 यहाँ पर साइन पॉजिटिव है यानी कि cos नेगेटिव, यहाँ पर tan पॉजिटिव है यानी कि cos नेगेटिव, तो पाई बाई 2 से पूरा 3 पाई बाई 2 तक cos x जो है वो हमारा नेगेटिव रहने वाला है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा x इज ग्रेटर देन पाई बाई 2 एंड लेस देन 3 पाई बाई 2, ये हो गया। अब आगे लिखेंगे log cos x, यहाँ क्या करेंगे, cos x ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव कहाँ पर होगा,
तो 3π/2 से π/2 ऐसे ना लिखकर इसको -π/2 बोल लेंगे, कहेंगे -π/2 बोलो या 3π/2 बोलो, एक ही बात है। ये जानते हैं ना भाई, 0 से इधर चल रहे हैं तो +π/2, 0 से अगर इधर क्लॉकवाइज चलेंगे तो -π/2 आ जाएगा। तो -π/2 से +π/2 लेकर मतलब उसका यही है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि हम हमेशा जब एंगल लेते हैं, जब रेंज लेते हैं तो बढ़ते हुए ऑर्डर में लेते हैं, तो 3π/2 को -π/2 लिखा जा सकता है। अच्छा ठीक है, हालांकि यूज़ नहीं है उसका कुछ, वो मैं अभी बाद में आता हूँ उस पर। अच्छा, अब ये हमने लिख लिया, x का पता चल गया, x कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, वो f'(x) निकाल के लिया, क्योंकि कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है वो डिपेंड तो f'(x) पर करेगा। तो f'(x) क्या होगा भाई, log को डिफरेंशिएट करेंगे तो log का डिफरेंशियल हो जाएगा 1/, आगे जो भी निकल रहा है तो 1/- cos x। अब -cos x को डिफरेंशिएट करेंगे तो बताइए जरा, cos x का डिफरेंशियल क्या होता है, -sin x, और -cos x का क्या हो जाएगा, -sin x, माइनस तो ऐसे चल रहा है। log का डिफरेंशियल क्या होगा, log x क्या करेगा, 1/x बना देगा, तो 1/- cos x हो गया। ठीक है, और cos x का होता है -sin x। ठीक है, और बाहर माइनस पहले से ही लगा हुआ है, तो इस वजह से -sin x प्लस sin x बनेगा। और ये लिखो x इज ग्रेटर देन π/2 लेस देन 3π/2। ऑनलाइन वालों को दिख रहा है ना भाई, नहीं दिख रहा। ठीक है, अब आगे चलेंगे। अब जरा log cos x पर आ जाओ, तो log cos x का क्या हो जाएगा, 1/cos x, और फिर cos x का क्या हो जाएगा, -sin x। ठीक, ये हो गया x इज ग्रेटर देन -π/2 एंड लेस देन π/2। माइनस माइनस प्लस, प्लस sin x अपॉन माइनस cos x करोगे तो भी -sin x, माइनस sin x अपॉन cos x करोगे तो भी -sin x। तो f'(x) हमारा सारे ही रेंज के लिए π/2 से 3π/2 -π/2 से +π/2 पूरे के लिए -tan x आ गया, -tan x हो गया। बताइए जी, सही है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2π, तो भाई पूरे के लिए -tan x आ गया। बताइए, यहाँ तक क्लियर है। हमने मॉड को डिफाइन कर लिया, तो उससे हमें समझ में आ गया π/2 से 3π/2 के लिए भी -tan x आ रहा है, और -π/2 से +π/2, यानी कि पूरे चक्कर के लिए, पूरे क्वाड्रेंट के लिए आपका -tan x ही है। f'(x) क्लियर। ठीक है, अब वो क्या पूछ रहे हैं, अब वो ये कह रहे हैं कि आपको ये प्रूव करना है कि ये 0 से π/2 में डिक्रीजिंग है। बिल्कुल सही बात है, 0 से π/2 के बीच में हमारा tan x तो पॉजिटिव होता है, tan x तो पॉजिटिव होता है, लेकिन -tan x तो नेगेटिव हो गया ना। ठीक है, अभी लिखेंगे और 0, π/2 tan x is positive, which implies that -tan x is negative, that is f'(x) is less than 0। f'(x) क्या हो गया, 0 से छोटा हो गया, 0 से छोटा हो गया, सो डिक्रीजिंग। ठीक है, पेपर में मत लिख देना सो डिक्रीजिंग, पेपर में लिख देना सो इट इज डिक्रीजिंग और 0,5/2 लिख देना। ठीक है, मैं जरा शॉर्ट में आगे चलते हैं। अगला समझ में आएगी लोग। अगला क्या दिया है, 3π/2 से 2π, 3π/2 से 2π, इसमें तो cos ही पॉजिटिव होता है, यानी कि tan नेगेटिव, हाँ तो -tan x तो पॉजिटिव हो गया, यानी कि इंक्रीजिंग हो गया। बता दो भाई, मज़ा आ रहा है कि नहीं क्वेश्चंस में? नहीं आ रहा, क्यों? थोड़ा सा अगर समझोगे तो आएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। और 3π/2 2π, फिर मैक्सिमम मिनिमम में तो सो ही जाओगे तुम, क्योंकि वहाँ तो मेरे हिसाब से तो वहाँ इससे भी ज़्यादा मज़ा आना चाहिए। मैक्सिमम मिनिमम भी चल रहा है क्लास में, मैक्सिमम मिनिमम अभी चल रहा है। हाँ मतलब कल खत्म हो जाएगा। अच्छा, वो कोन वोन वाले क्वेश्चन कर रहा है, कोन स्फीयर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी आ रही है उसमें, वर्ड प्रॉब्लम्स आज शुरू हाँ वर्ड प्रॉब्लम्स वाली। वो आज शुरू करवाया था कल, और करवाया। चलिए
इसी तरह से और 3 by 2 कॉमन 2 पाई देखो मुझे आज क्लास में नहीं था कि बट उसमें थोड़ा बहुत वहाँ का है tan x is negative. It implies that minus tan x is positive. Positive हो गया. That is f dash x is greater than 0. So यहाँ पे ये आपका इंक्रीजिंग हो गया. ठीक है. अब हमारा बचता है क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19. Prove that the function given by x cube minus 3x square plus 3x minus 100. Fx is equal to x cube minus 3x square x cube minus 3x square plus 3x minus 100 plus 3x minus 100 is increasing in r. हमको ये प्रूव करना है कि ये r नहीं इंक्रीजिंग होगा. r में मतलब सारे रियल नंबर्स के लिए इंक्रीजिंग ही होगा. कैसे करेंगे? आप f dash x निकालिए. इंक्रीजिंग जब भी शो करना है तो आपको क्या करना है? f dash x निकालने के बाद उसको परफेक्ट स्क्वायर बना लो. जब भी ऐसा अलजेब्रिक फंक्शन दे रखा हो तो उसको परफेक्ट स्क्वायर बना लो, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा ही होगा. परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव. वो ही करेंगे. f dash x क्या हो जाएगा? x क्यूब का क्या हो गया? 3x स्क्वायर माइनस 3 विल रिमेन एज इट इज, और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3, और x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? 1, और 100 कांस्टेंट है क्योंकि अकेला निकल रहा है, इसका 0 हो जाएगा. f dash x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3. ये हो गया. अब क्या करिए? f dash x में यहाँ पर 3 ले लो कॉमन, तो ये बचेगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और ये दिखाई दे रहा है कि इसका परफेक्ट स्क्वायर है x माइनस 1 का होल स्क्वायर है. ठीक है, इसको लिख लो ऐसे. f dash x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस 1 को लिखेंगे प्लस 1 का स्क्वायर, और माइनस 2x को क्या लिखेंगे? माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस b का होल स्क्वायर. तो f dash x is equal to 3 into x minus 1 का whole square, which is greater than 0. So fx is increasing in r. मतलब पूरा का पूरा जो रियल डोमेन जो है उसमें पूरे के पूरे में ये इंक्रीजिंग ही रहेगा. ये 18 हुआ. 18 के बाद 19 देखिए, the interval in which y is equal to x square into e की पावर माइनस x is increasing. अब इसमें इंटरवल बताना है कि कौन से इंटरवल में वो इंक्रीजिंग होगा. तो इंटरवल वाले भी तो सब में चेक कर, सब में रख कर चेक करके देख लीजिएगा. तो 19 में देखिएगा फंक्शन दे रखा है हमको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स. तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स. एफ एक्स दे रखा होता है तो उसके डिफरेंशियल को एफ डैश एक्स बोल देते हैं. जब y दे रखा है तो उसको बोलेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये दोनों फंक्शंस हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे. प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ e power minus x plus e power minus x as it is to d by dx of x square. ठीक है, चलिए जी अब क्या करें? dy by dx जब x square as it is e की पावर माइनस x का क्या होगा? पावर माइनस एक्स का डिफरेंशियल भी e की पावर माइनस एक्स, और फिर माइनस एक्स को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स प्लस e की पावर माइनस एक्स तो एज इट इज है, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा? 2x होगा. डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू
वाई बाई डी एक्स आ गया। समझ गए भाई? देखिए एक्स इधर भी आ रहा है, एक्स स्क्वायर इधर भी है, तो एक्स कॉमन ले लिया, तो इधर एक एक्स बचा, ई की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लिया और एक माइनस वन बचा, तो एक्स इंटू माइनस वन इज माइनस एक्स, और एक्स और ई की पावर एक्स माइनस एक्स कॉमन निकाला तो इधर प्लस का टू बचा, तो माइनस एक्स प्लस टू को पलट कर टू माइनस एक्स लिख सकते हैं। अब हमें ये देखना है कि ये जो वैल्यू है ना हमारी, ये इंक्रीजिंग किस इंटरवल में आ रही है। तो ए पार्ट में दे रखा है माइनस इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी, तो ए में दे रखा है माइनस इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी, यानी कि पूरा रियल डोमेन दे रखा है, कोई भी वैल्यू ले लो तो जीरो ले लो। डी वाई बाई डी एक्स हमने तो ले लिया जीरो, हाँ जीरो पर तो डिफाइन ही नहीं होगा, मतलब डी वाई बाई डी एक्स हमारा ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए, तो जीरो आ गया, ठीक है। तो ये काम का नहीं है। बी देखिएगा, बी में क्या दे रखा है माइनस टू कॉमा जीरो, माइनस टू कॉमा जीरो, तो माइनस टू और जीरो के बीच की कोई वैल्यू ले लो, माइनस वन ले लो, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा माइनस वन इंटू ई की पावर माइनस ऑफ माइनस वन इंटू माइनस माइनस वन, ई की पावर प्लस वन हो गया माइनस, और ये ई की पावर वन यानी कि ई ही रह गया बस, और ये हो गया थ्री, तो माइनस थ्री ई आ गया विच इज लेस देन जीरो। ये भी काम का नहीं है, इंक्रीजिंग पूछ रहे हैं ना, इंक्रीजिंग, ये भी काम का नहीं है। टू कॉमा इन्फिनिटी देखो जरा, टू कॉमा इन्फिनिटी, तो टू से कोई बड़ी वैल्यू तो थ्री ले लिया आपने, यहाँ पर हमने लिया था एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, यहाँ पर लिया था एक्स इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ पर हम एक्स ले रहे हैं थ्री, क्योंकि टू से इन्फिनिटी की तरफ जाना, तो टू इंटू ई की पावर माइनस थ्री, थ्री इंटू ए की पावर माइनस थ्री, थ्री इंटू ए की पावर माइनस थ्री, और मल्टीप्लाइड बाई टू माइनस थ्री, माइनस वन बन गया, तो गड़बड़ है, ये भी नहीं होगा। क्या हो गया, टू माइनस थ्री माइनस वन, तो हो गया माइनस थ्री इंटू ए की पावर माइनस थ्री, लेस देन, ये भी काम नहीं करेगा, क्योंकि ई की वैल्यू क्या होती है कि याद रखिए, ई की वैल्यू वन और टू के बीच की कोई वैल्यू होती है, तो वन और टू के बीच की कोई वैल्यू है, उसकी पावर अगर नेगेटिव होगी तो कुछ उस पर नेगेटिव नहीं बनने वाला, रेसिप्रोकल हो जाएगा, बस फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो हमने बस साइन देखते हैं, नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव। अगला देखिए जीरो कॉमा टू, इस पर तो हो जाएगा चाहिए, जीरो कॉमा टू, तो हमने एक्स को ले लिया वन, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन, ई की पावर माइनस वन टू माइनस वन, तो रिजल्ट इज ई की पावर माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, यस, तो डी बिल्कुल ठीक है, जीरो कॉमा टू, ठीक है जी। इतना करिए, ये कंप्लीट है आपका। दोनों ही एक्सरसाइज दोबारा करके देख लेना, कहीं पर कोई डाउट आए तो इनमें दोबारा करने में संकोच मत कर लेना। और दूसरा जो है मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये अगली क्लास में करवाना है, ठीक है। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते।